नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके काम की सराहना पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। हमारे साथ इमदाद हुसैन साहब मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। इमदाद साहब, ये बताइए कि सबसे पहले आपसे सवाल ये होगी, आप करते क्या इसके अलावा, जो आप कर रहे हैं इस काम को अंजाम दें, उसके अलावा क्या क्या करते हैं? देखिए, मेरा जो असल काम है, जो प्रोफेशनल है, वो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, वो काम है। उसके अलावा हमारा जनरल स्टोर भी है। ये दोनों काम हमारे यानी ज़रिए माश, इससे हम कमाते खाते हैं। बाकी जो है, जो समाज के लिए सेवा है, वो जो है हमारी फ्री है, वो फी सबिलिल्लाह है, वो ऊपर वाले के लिए। उसका कोई भी हम किसी से वो नहीं करते। और जहाँ तक की कोशिश होती है कि समाज के काम आ सकते हैं, आते हैं, जितना भी हाथ पैरों से हो सकता है, जिस तरह से होता है, हम समाज के लिए जो है वो हाजिर रहते हैं। इस कोरोना काल में जब लोग कोरोना के मरीजों से पास जाने से डर रहे हैं, आप उनको कफन दफन कर रहे हैं, उनको दफनाने काम का, तलफीन पढ़ने काम कर, लोग आपको कुछ कहते नहीं हैं आपके इस बारे में? घर वाले या कुछ दोस्त वोस्त आपके करीब ना आते हों? नहीं, देखिए, ये ऐसा मामला है कि आखिरी वक्त में जब कोरोना पॉजिटिव होता है कोई और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके घर वाले भी करीब नहीं आते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कहीं ऐसा ना हो ये बीमारी हमें लग जाए। ऐसे भी हमने वाक़यात देखे हैं कि जिसमें सगा बेटा और सगा भाई भी जो है वो दूर खड़ा हुआ था कि करीब नहीं आ रहा था। लेकिन एक वाक़या आपने सुना कि एक का यानी डेथ हुई और उसका, उनके जो बेटा, इकलौता बेटा था, वो काफ़ी देर तक अपने बाप की बॉडी लिए बैठा रहा और कोई मतलब उसको दफनाने के लिए आखिरी जो मतलब क्रिया होती है उसको कोई करने के लिए नहीं आ रहा है। तो जब हम लोग को पता चला तो हम लोग की टीम गई वहाँ पर किया। उसके बाद हम लोग ने ये अहद कर लिया, ये सोच लिया कि अब अगर कोई कोरोना से लखनऊ में या जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ हमारी नॉलेज में अगर कोई ऐसा इंतकाल या डेथ होती है कि जो कोरोना पॉजिटिव, जिसका यानी दफनाने का यानी उसको जो अगर हिंदू है या उसको मतलब जो शमशान घाट ले जाना ये वगैरह, या मुसलमान है तो कब्रिस्तान में किस तरह, तो ये काम हम लोग अंजाम देंगे, इसका ऐद कर लिया। उसके बाद जितने भी हम लोग के नॉलेज में आई, फ़ोन आए, कॉल्स आए कि हाँ इस तरह से हो गया, कोई नहीं आ रहा, या अगर आ रहे हैं तो उनको पता नहीं कि इसको मतलब गाइडलाइन क्या है और उसको किस तरह से हम दफन करें या किस तरह से हम उसको अंतिम संस्कार करें, तो वो गाइड के लिए भी काफ़ी लोगों ने कॉल्स की। बाहर से भी कॉल्स आती हैं कि अगर इंतकाल हो गया तो किस तरह हम इसको दफन करें। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, इस वजह से कॉल, बहुत से लोग डरते भी हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे ये बीमारी लग जाए, इस वजह से भी थोड़ा लोग दूर रहते हैं। लेकिन हम लोग ने हम लोग का मेन मकसद ये है, हम लोग आके आए कि इससे इंसान की जो पूरी ज़िंदगी का जो एक अहम मरहला होता है वो आखिरी वक्त होता है। अगर इंसान उस वक्त भी नहीं कर रहा है तो फिर हम ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे। लिहाजा हम लोग का ये पैगाम रहता था कि जो भी है, जिसका अगर किसी का घर वाला, ख़ानदान, महल्ले वाला अगर कोरोना पॉजिटिव है, उसका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, तो लोगों को आगे आना चाहिए। हाँ, ये अपनी सेफ्टी के लिए जो भी यानी उसको एहतियात और जो भी WHO या गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए करें। हम लोग ने भी जो भी तदफीन कराई हैं उसको गाइडलाइन को फॉलो करते हुए PPE किट पहने रहते हैं, ग्लव्स पहने रहते हैं, मास्क पूरे यानी शुरू पहले और आखिर में पूरी बॉडी को सैनिटाइज़ करना, पूरे यानी गाइडलाइन और एहतियात के साथ ये काम अंजाम देते हैं हम लोग। और इमदाद साहब, ये बताइए कि अगर जो आप सब काम कर रहे हैं उसमें आपको सियासी तंजीमें या कोई बड़ा या NGO कोई आपको सम्मानित करेगी? देखिए, हम लोग का ये जो काम है ये अल्लाह के खातिर है, ऊपर वाले के खातिर है। हम लोग को दुनिया से कोई वो नहीं है। लेकिन यह है कि हौसला अफजाई के लिए बहुत सी तंजीम और बहुत सी NGO ने मैसेजेस किए हैं, कॉल्स आई, और दूसरे स्टेट, यूपी के अलावा दूसरे स्टेट से, यहाँ से हिंदुस्तान के बाहर से भी हमारे पास मैसेज आए। दुबई से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, अमेरिका से आया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बहुत दूर दूर से मैसेज आए। और भोपाल की एक NGO है, उसने मतलब कि सम्मान देने के लिए भी हमको इनवाइट किया है 1 जनवरी को बॉम्बे में, जिसमें काफ़ी तादाद में हिंदुस्तान के मशहूर शख्सियात हैं, जैसे सोनू सूद हैं, नितिन गोयल जी हैं और रज़ा मुराद साहब हैं। तो ये लोग वहाँ पे, जैसा कि उन्होंने बताया कि शामिल होंगे, तो उस प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया है कि आप आइए और हम आपको वहाँ पे सम्मान देंगे। तो जो अगर हम लोग की हौसला अफजाई के लिए अगर कोई कुछ करता है तो हम लोग कबूल करते हैं, वरना हम दुनिया से हमें कोई वो नहीं है। हमें ऊपर वाले से जो है वो अवार्ड चाहिए, वो सम्मान चाहिए, और अगर ऊपर वाला सम्मान देगा तो उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है।
अच्छा ये बताइए, और जो युवा हैं जो इस बीमारी से डरे हुए हैं, इस बीमारी अपने सगा भाई अपने बाप की मिट्टी में भी नहीं जाते, यहाँ तक कि पड़ोसी की मिट्टी पड़ी रहती है उसमें नहीं जाते, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से इस बीमारी से लड़े और किस तरीके से ये सब करे, जो डरे हुए हैं, डर जो दिमाग में है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त ये ऊपर वाले की तरफ से तमाम इंसानियत का इम्तिहान है। बीमारी तो है ही, लेकिन ये तमाम इंसानियत का इम्तिहान है कि ऊपर वाला देखना चाहता है कि दुनिया में जो अफराद इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनमें इंसानियत बाकी या नहीं बाकी है, कि बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के इंसान जो है, पहले ये होता था कि आदमी थोड़ा दूसरे में जाने में थोड़ा एहतियात करता था, लेकिन अब ये है कि अपने सगों में आदमी जाते में बच रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान जहाँ ये बीमारी आई है तो ये आज उसका इम्तिहान ले रहा है कि देखेंगे इसकी इंसानियत बाकी या नहीं। यकीनन इंसान को अपनी सेफ्टी के साथ जो है वो आगे आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो इंसानियत। तो कोई भी इंसान अकेले अगर ज़िंदगी गुजारना चाहे तो नहीं गुजार सकता, उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो ज़िंदगी में उसको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो ये सोच ले कि एक दिन हमें दुनिया से जाना है, और जब हम दुनिया से जाएंगे तो भले हम ज़िंदगी में किसी से हमने मदद ना मांगी हो, हमने किसी से जो है वो हेल्प ना ली हो, लेकिन जब हम मरेंगे तो हमें 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंसान को इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना चाहिए। हाँ, जो एहतियात हैं, बीमारी है कि जो वबा फैली हुई है कि जो एक दूसरे से करीब जाने से फैल सकती है, तो वो उसका बचाव करे, लेकिन ये है कि डरे ना, बल्कि इसका सामना करे। इंसान जब डरता है तो वो उसकी हिम्मत जो है पस्त हो जाती है, और वो जो काम करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। तो डरने से अच्छा अपनी हिम्मत बांधे, और जो भी जितने भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए अपनी सेफ्टी के साथ, अगर किसी का इंतकाल हुआ है महल्ले में, ख़ानदान में या शहर में जानने वालों में, तो उसमें शरीक हों और आगे आएँ, और ताकि जो उसके घर वाले उनको हौसला मिले, हाँ कि ये लोग, ये अफराद आगे आएँ, लिहाजा इनके खातिर अब हमें भी आगे रहें। हो सकता हो किसी का बाप मर गया हो, किसी का भाई मर गया, वो ना आ रहा हो, लेकिन महल्ले के लोग आगे आ जाएँ, जानने वाले आगे आ जाएँ, तो उसकी भी हौसला अफजाई होती है कि हमारे घर का एक आदमी यानी डेथ हो गई, तो इंतकाल हो गया, तो इतने अफराद आ गए, तो उसके भी एक हौसला बढ़ता है। तो आखिरी वक्त में हमने ऐसे भी मरहले देखे हैं कि जिसमें ख़ानदान का और महल्ले का और रिश्तेदारों कोई नहीं, बल्कि एक देखा ऐसे भी डेथ हुई तो जिसमें सिर्फ उनकी वाइफ और एक बेटी, और उसके अलावा उनके ख़ानदान कोई नहीं। बाद में एक रिश्तेदार कोई आए थे, उसके अलावा पूरे ना उनके यानी भाइयों, ना बहनों, ना ख़ानदान, ना रिश्तेदार, ना महल्ले, कोई नहीं आया। ऐसे भी वाक़यात, तो इन वाक़यात, जब ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं तो अफसोस भी होता है कि इंसानियत जो है वो, आज का इंसान इंसानियत से भी गिरता जा रहा है। तो ये अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से एक इम्तिहान है कि इंसानियत देखें इंसानों में बची या नहीं। तो लिहाजा हमें जो है इंसानियत की हिफाजत करनी चाहिए। अगर हम किसी को देखें कि परेशानी में है, कोई बीमार है, तो उसकी मदद करें, अपनी सेफ्टी के साथ। कोई अगर चला गया तो उसकी हेल्प करें। इस तरह हमें इंसानियत का भी ख्याल रखना चाहिए। ये जो काम आप अंजाम दे रहे हैं उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा हमारे यही मिली कि हमारे जो उलमा हैं, यानी जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, तो उनका, और हमारे जो हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, और उसमें इस्लाम यही है कि तुम्हारी ज़बान और तुम्हारी हाथ से जो है किसी को अजियत ना हो, बल्कि फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो हमें यही प्रेरणा मिली कि जब हमने देखा कि कोई आगे नहीं आ रहा है, तो हमने देखा, अपने जब तारीख़ उठा के देखा तो ऐसे अफराद मिले कि जिन्होंने समाज के लिए, इंसानों के लिए, दुनिया के लिए अपना सब कुछ दे दिया कि इंसानियत महफूज रहे। तो वहाँ से हम लोग ने ये सोचा कि जब हमारे बुज़ुर्ग जो यहाँ गुज़रे हैं, दुनिया में आए, और उन्होंने बड़ी से बड़ी क़ुरबानी दी, तो हम लोग अगर ये छोटा सा काम अंजाम दे दें तो बेहतर होगा। और इससे ये भी रहेगा कि जो अफराद इस कोरोना की वजह से जिसका इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है, उसके घर वालों को भी एक हौसला मिलेगा, हाँ कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो हमारे मतलब दुख में, हमारे गम में शरीक है, तो उसको भी एक हौसला मिलता है। जब जाते हैं तो इंसान हम लोग को दुआएं भी देता है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों से कहता भी है कि ये ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं, हम लोग की हौसला अफजाई भी करता है, दुआएं भी देता है। तो हर इंसान को जो है ऐसे काम करता है। हर मज़हब का जो आप बेसिकली चीज़ें देख लीजिए, हर मज़हब की जो है वो एक हैं।
तो जिस तरह इस्लाम कह रहा है कि दूसरों की मदद करो, उसी तरह तमाम मज़हब तमाम धर्म कहते हैं यानी मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त दूसरे के साथ खड़े रहो। तो हमने अपने मज़हब, अपने धर्म को जो है फॉलो करते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए ये जो है काम को अंजाम देने की शुरुआत की। कि शुरू से जब से लखनऊ में कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं और लोग इसके मतलब जाल में फंस रहे हैं। और बहुत शुक्रिया इमदाद साहब आपका। ये थे इमदाद हुसैन साहब जो ये कह रहे हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हर मज़हब एक है, हर दीन एक है, हर इंसान एक है, किसी में बैर नहीं रखना चाहिए। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।